जय हिंद। अब हम देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म देख लिया था। अब एक धार्मिक युग हमारा चल दिया था। नयनार कौन थे? शैव धर्म के उपासक थे जो शैव धर्म को मानते थे अर्थात शिव भगवान को। मत मयूर से क्या तात्पर्य थे? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय थे। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में। मेगस्थनी ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायोनीसस की एक संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तरा अध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया था? अरिष्टनेमी से। जैन धर्म में बताया था कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था। पहले थे ऋषभदेव। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में और श्वेताश्वर उपनिषद में, जिसमें से शिव भगवान का नाम हमारे महादेव के नाम से आज भी देखो तो महादेव ना। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी के मद्रास के निकट रेणुकुंटा में सिद्ध गुंडी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। यह मद्रास के निकट में पहली बार भगवान शिव की मूर्ति। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक थे? देव और उनकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नयनार संतों की। हमने बताया नयनार संत किससे कहते हैं? जो भगवान शिव को यानी कि शैव धर्म को मानते थे। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक उन्हें जो उस धर्म यानी दर्शन को बताने वाला। तो दर्शन इंपॉर्टेंट है, आधार ग्रंथ और प्रतिपादक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 6 1 2 3 4 5 6। तो सांख्य दर्शन के आधार कौन थे? सांख्य सूत्र कपिल मुनि। न्याय दर्शन के न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम। योग दर्शन के योग सूत्र पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के वैशेषिक सूत्र कलार्य उकुल। मीमांसा के पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी। वेदांत के ब्रह्मा सूत्र यानी कि बादरायण। तो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तो न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, रख लेना इसे। शैव धर्म में कुछ पढ़ना मत पढ़ना, पर इसको जरूर पढ़ लेना इन छवों के बारे में बस। संप्रदाय और उनके संस्थापक आजीवक के कौन? मखलीपुत्र गोसाल। छोर अक्रियावादी पूरण कश्यप। यदृच्छवाद आचार्य असित केश काम्बलिन। भौतिकवादी के पकुच कच्छायन। अनिश्चयवादी के संजय वेटलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता? तो कृष्ण भगवान को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में ना। देवकी के पुत्र के क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण का। इनका वर्णन किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किस शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों का। गुप्त शासकों ने काफ़ी हिंदू धर्म का विकास किया था। गोल्डन एरा भी कहते हैं हिंदू धर्म का। हेलियोडोटस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। जो हेलियोडोटस था वह तक्षशिला के निवासी था, पर उसी का एक वेशनगर अभिलेख था, तो जहाँ पर वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण का कुछ संबंध का वर्णन भी वहाँ मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित हो? मीमांसा से। अवतारवाद
का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा शक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत तथा कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। ये कहाँ पर है? नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? 9 थी। मेगास्त्री ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? हेराक्लीज के नाम से मेगास्त्री ने। वही मेगास्तीनिस था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने। इनकी संख्या देखोगे तो 12 थी, पर नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। अलवार संतों की संख्या कितनी? 12 थी। इन्हीं संतों में अंडाल नायक महिला संत का भी उल्लेख है। 12 में से एक महिला भी थी जिसका नाम था अंडाल, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमार्क तथा परम भागवत आदि उपाधियां भी धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसमें से एक चंद्रगुप्त द्वितीय भी थे। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाकी अगले वाले वीडियो में देखेंगे 6ठी ईस्वी पूर्व में राजनीतिक दशा, ये देख लेंगे अगले वाले में। हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक देखेंगे, भले चाहे 10 मिनट को, चाहे 20 मिनट, चाहे 50 मिनट लगे उस टॉपिक को कंप्लीट करवाने में। ठीक है, जय हिंद।